हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डी फार्मा स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री क्या है? हमारी एक ब्रांच है साइंस की जो किसके साथ डील करेगी? स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। या बायोकेमिस्ट्री किसके साथ डील करेगी? स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग मैटर एंड केमिकल चेंज दैट ऑकर इन इट ड्यूरिंग लाइफ प्रोसेस। बायोकेमिस्ट्री डील करेगी जो केमिकल कंपोजिशन है लिविंग मैटर का उसके साथ, और जो केमिकल चेंज होकर हो रहे हैं उसमें लाइफ प्रोसेस के ड्यूरिंग उसके साथ जो स्टडी करेगी उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो दे आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। दे आर हेल्पफुल इन मेंटेनेंस ऑफ सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेजर एलिमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होते हैं ऑल लिविंग सिस्टम के अंदर, और ये हमारे हेल्पफुल होते हैं इन मेंटेनेंस ऑफ सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस। और जो मेजर एलिमेंट हो गए बायोमोलिक्यूल्स के वो है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे कि इनका नाम इंडिकेट कर रहा है, मैक्रो मीन्स लार्ज साइज होगा, लार्ज कम्प्लेक्स होगा, हाई मोलिकुलर वेट होगा। माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो स्मॉलर कम्प्लेक्स है। सीधी सी बात, अगर स्मॉल है तो मोलिकुलर वेट भी लो मिलेगा, तो लो मोलिकुलर वेट होगा। तो बायोमोलिक्यूल्स हमारे टू टाइप्स के हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होंगे जिनका लार्ज साइज हो, लार्ज कम्प्लेक्स हो गया, हाई मोलिकुलर वेट होगा। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो हो गए जिसका स्मॉलर कम्प्लेक्स होगा, लो मोलिकुलर वेट होगा। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व करती है। तो बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करेगी सबसे पहले तो स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल। बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी जो हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल का उसके साथ, और जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं लिविंग थिंग उसमें इन्वॉल्व होगी बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड, बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो हमने ऊपर पढ़े थे, बायो केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं लिविंग थिंग्स के साथ, उसके फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन किसमें? बायोलॉजिकल सिस्टम में, उसमें भी बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। थर्ड, बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी केमिकल एंड एनर्जेटिक चेंज एसोसिएटेड विद दीज ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ लिविंग मैटर। केमिकल और एनर्जेटिक चेंज एसोसिएट होगा किसके साथ? दीज ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कब होगा? ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ लिविंग मैटर, तो उसमें भी बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या डिस्क्राइब करती है। तो बायोकेमिस्ट्री हमें डिस्क्राइब करेगी ओरिजिन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, डेफिशिएंसी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सिम्टम्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हमारे जो एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, डीएनए, आरएनए, ये सभी क्या हो गए? बायोमोलिक्यूल्स हो गए। तो बायोकेमिस्ट्री हमें डिस्क्राइब करेगी जैसे एंजाइम का ओरिजिन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे होती है एंजाइम की, एंजाइम का फंक्शन क्या है, एंजाइम की डेफिशिएंसी क्या है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या रोग हो सकते हैं, सिम्टम्स उसके क्या है, डिजीज़ हो गई। तो बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब करेगी हमारी कि ओरिजिन कैसे हुआ है हमारे बायोमोलिक्यूल्स का, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर फंक्शन क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स का, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, उसके सिम्टम्स क्या है। तो ये सभी हमें बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब करती है। उसके बाद बात करते हैं फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री कितनी फील्ड है? तो बायोकेमिस्ट्री की टोटल 4 फील्ड है। फर्स्ट है एंजाइमोलॉजी, सेकंड हमारी है बायो एनर्जेटिक्स, थर्ड है मोलिकुलर बायोलॉजी, फोर्थ है क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब देखते हैं जो एंजाइमोलॉजी है इसमें हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे किसके बारे में? एंजाइम के। एंजाइमोलॉजी जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे एंजाइम के बारे में। और एंजाइम में क्या होता है? हमारे एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं।
सेकंड है बायो एनर्जेटिक्स, इसमें हम एनर्जी को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर वगैरह, उसके फंक्शन वगैरह, तो उसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फोर्थ हमारे क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसमें हम स्टडी करेंगे डिजीज़ के बारे में, उसके प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उस सभी के बारे में हम क्लिनिकल पैथोलॉजी में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले पैथोलॉजी जान लेते हैं कि पैथोलॉजी क्या होता है। पैथोलॉजी हमारी क्या है, वो ड्राइव हुई है टू ग्रीक वर्ड से, पैथोस और लोगोस। पैथोलॉजी, पैथोस प्लस लोगोस, पैथोस का मीनिंग है सफरिंग एंड लोगोस का मीनिंग हो गया स्टडी। तो पैथोलॉजी क्या होगी, हमारी साइंटिफिक स्टडी हो गई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इन डिजीज। पैथोलॉजी में क्या करेंगे, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसकी साइंटिफिक स्टडी है, कहाँ पे, इन डिजीज, डिजीज में हमें हो गई। तो अब बात करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी इज ए मेडिकल स्पेशलिटी दैट इज कंसर्न्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज based on the laboratory analysis of bodily fluid such as blood, urine and tissue homogenates or extracts using the tools of chemistry, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड मॉलिकुलर पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, हमारी एक मेडिकल स्पेशलिटी है जो कंसर्न करती है किसके साथ, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, मतलब डिजीज़ का पता लगाती है किसके बेस पे, लेबोरेटरी ऑफ एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड हो गए ब्लड, यूरिन, बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू होमोजेनेट्स और एक्सट्रेट्स, किसका यूज करके, यूजिंग द टूल्स ऑफ केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिमेटोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, इस सभी का यूज करके। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी हमारी एक मेडिकल स्पेशलिटी है जो कंसर्न करती है किसके साथ, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, किसके बेस पे करती है, लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडीली फ्लूइड, हमारे बॉडीली फ्लूइड हो गए ब्लड, यूरिन, और किसके साथ, एंड टिश्यू होमोजेनेट्स और एक्सट्रेट, मतलब टिश्यू का होमोजेनाइजेशन और एक्सट्रैक्शन करना, किसका यूज करके, किसके, यूजिंग ऑफ टूल्स ऑफ केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड मॉलिकुलर पैथोलॉजी। थैंक यू फ्रेंड्स।